बागेश्वर महान पीठाधीश्वर पंडित दिनेश शास्त्री जी, भाई मनोज तिवारी जी, नीलकंठ बख्शी जी। वैसे तो जब संत लोग बैठे हों तो वाचन नहीं करना चाहिए, अनुश्रवण करना चाहिए, क्योंकि संतों की उपस्थिति बताने की नहीं, अनुभूति करने की होती है। जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है ना, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जन जंगम तीरथ राजू। क्योंकि संत जीवंत तीर्थ माने जाते हैं, परंतु आदेश हुआ है तो आदेश के अनुपालन में मैं 2-3 बिंदु व्यक्त करना चाहूंगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि मैं किसी प्रोग्राम्स में जाता था तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि साहब, अगर हमें पढ़ना हो तो क्या पढ़ना चाहिए। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई कि हमारी युवा पीढ़ी, बल्कि यूं कहूं उससे पहले वाली पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी है, उसी में जो लोग माता पिता हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है, वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। समस्या क्या हो गया कि एक विशेष प्रकार के विचार के कारण हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना क्या, पलटना भी छोड़ दिया, और इस कारण से अनेक प्रकार की चीजें और भ्रम हमारे मन में आकर स्थापित हो गए। अब 2 प्रकार के विचार चल रहे हैं दुनिया में। एक है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, आपने सुना होगा, दुनिया भर में। फिर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यदि खंडन का विचार चल रहा है तो मंडन का भी प्रयास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी ने जो ये विषय प्रतिपादित किया है, ये इस दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ तो इतने व्यापक हैं कि मतलब सैकड़ों धर्म ग्रंथ हैं अगर आप वैदिक वाङ्मय में ही पढ़ें। परंतु अगर किसी बच्चे से कहें इन्हें नटशेल पढ़ना है सूक्ष्म रूप में, जिसे कहते हैं ना कि रेडी रेकनर, कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है क्या। वैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं, है क्या, आपको इससे अंदाजा इससे लगेगा, जब हम पूजा करना शुरू करते हैं ना तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्थे। अभी एट प्रेजेंट आपको एक बात बता दें कि जो माना जाता है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की एज क्या है, 13.5 बिलियन ईयर्स। वैसे आप में से कितनों को पता है कि आपने हबल टेलीस्कोप का नाम सुना, जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब ने जो अब नई पिक्चर्स दी है उसमें बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज हैं जिनकी की एज 13.5 बिलियन ईयर्स से ज्यादा नजर आ रही है। नाउ द थ्योरी इज बिकमिंग अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि आगे क्या है। तो हमारा कहां से शुरू होता है, हम कहते हैं ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्थे, यानी ब्रह्मा जी की आयु का द्वितीय परार्थ। जब आप कभी जाते होंगे पंडित जी हाथ में लेके जब बोलना शुरू करते हैं, हम लोग ध्यान ही नहीं देते, हमारे बच्चे क्या, माँ बाप ने भी ध्यान नहीं दिया बोला क्या जा रहा है। द्वितीय परार्थ का मतलब 155 ट्रिलियन ईयर्स। फिर श्वेत वाराह कल्पे, अगला 101.97 बिलियन ईयर्स। वैवस्वत मनवंतरे, कलयुगे, कलयुग 5125 ईयर्स। फिर कहते हैं कलयुगे प्रथम चरण बुद्धावतारे। फिर अमुक नाम संवत्सर, संवत्सर आता है 2081 विक्रमी से। फिर आप आते हैं किसके ऊपर, ईयर पे। ईयर के 2 पार्ट, उत्तरायण और दक्षिणायन, इस समय उत्तरायण में सूर्य। फिर आते हैं मंथ पे, मंथ के 2 पार्ट, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर आते हैं डे पर, फिर आते हैं अमुक नाम तिथि, अमुक नाम नक्षत्र। फिर आते हैं चंद्रमा की स्थिति और प्रिसाइजली आप सेकंड्स तक आ जाते हैं। ये है सनातन धर्म, 155 ट्रिलियन ईयर्स टू श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का 84 सेकेंड। फ्रॉम 155 ट्रिलियन ईयर्स टू 84 सेकेंड। परंतु इसको समझने के लिए पुस्तक को मैं देख रहा था। अब उदाहरण के लिए हमारे में से 10 में से 9 बच्चों को नहीं पता होगा योग का इतना प्रतिपादन हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। 170 से अधिक देशों ने उसका समर्थन नहीं किया। द्वितीय प्रस्तावक बने, जो यूएन की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ।